वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट कार्बिन, जो कि हमारा रह गया था लास्ट के लेक्चर्स में। ठीक है ना दोस्तों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे शॉर्ट कार्बिन की ओर। जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो भी देख ले, ठीक है, ताकि उन्हें अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो शॉर्ट कार्बिन जो होता है वो कैसा होता है भाई, वो होता है न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर्स का। ठीक है, जो फिशर कार्बिन था वो कैसा था दोस्तों, वो था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर्स, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर्स। और दूसरा वाला इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर पॉइंट्स है वो है ये जो है हमारा, ये 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन नॉट फॉलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, जो हमारा फिशर कार्बिन था वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा था, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है दोस्तों। हमारे पास ट्रिक है, हम लोग उस ट्रिक के जरिए आपको पूरे पॉइंट जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट कार्बिन और कैसा होता है भाई, और ये होता है ट्रिपलेट। कैसा होता है ये ट्रिपलेट नेचर में होता है, यानी जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इसके किस तरह से होंगे, इसका स्पिन किस तरह से होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, इतने चीजें हमें अभी पता है इसके। अब इनकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है तो चलो वो देखते हैं हम लोग बॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग कार्बिन बनाएंगे। ये हमारा आ गया कार्बिन, ये एक ऑर्बिटल्स, ये दूसरा वाला और ये तीसरा ऑर्बिटल्स। ठीक है, किस तरह से दोस्तों, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने देखा है ये कार्बिन के लेक्चर्स में। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यानी क्या क्या होते हैं भाई, ये होगा हमारा पैरामैग्नेटिक, ये क्या होगा फिर हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक और होगा ये ESR। कैसा हो गया दोस्तों, ये ESR एक्टिव हो गया। क्यों हो गया ESR एक्टिव, क्योंकि हमें पता है ESR एक्टिव के लिए क्या चाहिए, हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल्स होता है दोस्तों, ये होता है sp2 वाला, और ये कौन सा होगा फिर, ये होगा p वाला ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मेटल्स की, जो कि इसको कोऑर्डिनेट होगा। तो जो मेटल्स होता है दोस्तों, ये अर्ली ट्रांजिशन मेटल होता है। ठीक है, शॉर्ट कार्बिन के अंदर जो मेटल्स होता है ये कैसा होता है भाई, ये होता है अर्ली ट्रांजिशन मेटल। ये हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट्स के अंदर, सब हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद इसके अंदर बॉन्डिंग किस तरह से होगी दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ये मेटल ले लिए हमने, ये ऑर्बिटल्स आ गया, ये दूसरा ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये एक ऑर्बिटल्स आ गया, यहाँ ऑर्बिटल्स और यहाँ पे ऑर्बिटल। एक समझने के लिए दिया हुआ है दोस्तों किस तरह से बॉन्डिंग होंगी इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले ये हमारा फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड। ये किस तरह फॉर्मेशन हो गया हमारा, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, जैसा दिया हुआ है आपको अजय कुमार में, और मिसलर टार्म में भी दिया हुआ है, अटकिन में भी दिया हुआ है। ठीक है, और हॉजरक्राफ्ट की बुक्स में भी दिया हुआ है। अब यार ये जो यहाँ से अब जो बनेगा आपका, ये किस तरह से बनेगा, ये बनेगा पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बन गया भाई मेरे, पाई बॉन्ड बन गया। लेकिन दोस्तों इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर किस तरह दिया हुआ है हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उसके नेचर पे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है या न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है, बेंट होता है या लीनियर होता है। इसके पास जो लिगैंड्स होते हैं ये वाले पाई एक्सेप्टर होते हैं या सिग्मा डोनर होते हैं। इन चीजों पे इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा जो बुक्स में दिया हुआ है अजय कुमार में, हम लोग वो देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब इस तरह इसके बाद क्या दिया हुआ है, इनका स्ट्रक्चर बताया हुआ है कुछ इस तरह का। अब ये मेटल आ गया भाई मेरे पास, अब ये डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बिन का डेफिनेशन क्या है दोस्तों, मेटल कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो होगा हमारे पास R हो सकता है, R भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इसमें हेट्रो आइटम नहीं होता, ये याद रखो। ठीक है, इसमें हेट्रो आइटम नहीं होगा, कार्बन कंटेनिंग हेट्रो आइटम नहीं होता है शॉर्ट के अंदर। वो किसमें होता है, वो फिशर्स में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, इनका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बताया है, किस तरह से इनका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मेटल दिया है कार्बन, और ये R ग्रुप आ गया, यहाँ दिया है इसे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज दिया है। अब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव क्या क्यों दिया है, क्योंकि हमें पता है हम लोग जब पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जाते हैं
हम लोग जब डी ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम लोग जब जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर से तो क्या बढ़ रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो जो कार्बन है हमारा पी ब्लॉक का है और जो मेटल है हमारा डी ब्लॉक का है। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, ज्यादा होंगी। तो इसका नेचर कैसा होगा, डेल्टा निगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर उसने बताया है अजय कुमार के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, जो फिशर कार्बिन है ये किस तरह से फॉर्मेशंस करते हैं, वो एक से दो मेथड दिए हुए हैं आपके अजय कुमार ने। हम एक दो मेथड डिस्कस करेंगे और सीधा चलते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ, क्योंकि हमें दोस्तों ये खत्म करके कार्बाइन भी स्टार्ट करना है। कार्बाइन पे क्वेश्चंस बनते हैं और कार्बाइन जैसा हमारा हो जाएगा वैसा हम लोग जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। हम लोग क्लेडन के हमें बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे चैप्टर में डिस्कस करना है क्लेडन कैरोथर्स के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, शार्प कार्बिन को किस तरह से हम लोग फॉर्मेशंस करते हैं या फिर सिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है टेंटलम और यहाँ दिया हुआ है सीपी लिगैंड्स। दोस्तों लिगैंड कोई भी हो सकते हैं, सीपी हो सकते हैं या कोई भी एनी अल्किल ग्रुप लिगैंड हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पे टेंटलम के पास। ठीक है, लेकिन पाई एक्सेप्टर लिगैंड नहीं होंगे इसके पास। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स नहीं होते हैं टेंटलम के पास, इतना याद रखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, CH3 है और ये CH3 है। और रिएक्ट किसके साथ किया है, यहाँ पे इसमें दिया है पॉजिटिव चार्ज और सोडियम मिथॉक्साइड्स। अब क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शंस, बेस है। अब यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन ढूंढना है हमें, किसके पास एसिडिक प्रोटॉन होगा, सीपी का तो एसिडिक प्रोटॉन नहीं होगा। अब जो मिथाइल है इसका जो प्रोटॉन होगा कैसा होगा दोस्तों, एसिडिक होगा। क्यों होगा एसिडिक, क्योंकि चार्ज क्या आ गया कॉम्प्लेक्स पे, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे क्या बनता है, आपका जो बनता है प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनता है, डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन आ गया और ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया। ये किस तरह बनता है हम वो भी देख लेते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है हम लोग वो भी मैकेनिज्म देख लेंगे। इसका मैकेनिज्म कोई बुक्स में दिया नहीं है, लेकिन हम हमारे अंडरस्टैंड के लिए हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब क्या होता है, किस तरह से होता है, देखो इसका मैकेनिज्म यही दिखते हैं। ये हमारा आ गया टेंटलम, मैं क्या कर रहा हूँ CH2 एक H लिख रहा हूँ, खोल के लिख लिया मैंने CH3 को। और चार्ज क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे ना देते हुए बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे समझने के लिए किस पे दे रहा हूँ, ये मेटल पे दे रहा हूँ, Cp और ये Cp और ये CH3। मैं समझने के लिए दे रहा हूँ दोस्तों। क्या जो टेंटलम पे आएगा कैसा आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका वैसे भी जो होता है शॉर्प कार्बिन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज्यादा होता है। फिशर कार्बिन में हमने देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा चाहिए, हमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बता रहा हूँ। अब ये NaOMe क्या करेगा भाई, प्रोटॉन लेगा, इससे ले लिया प्रोटॉन। अब यहाँ पे पहले ही जो हमारा मेटल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट से उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर हमने देखा जाए तो ये 1 2 3 और ये 4 कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर +4 में जा रहा है ये। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा यहाँ पे, क्या हो रहा है, देखो H जा रहा है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे HOMe बाहर चला गया मेरा। तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या करेगा यहाँ पे, ये डेल्टा पॉजिटिव कहाँ का ले रहा हूँ मैं समझने के लिए, ये वाला हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशंस कर देगा। तो क्या बनेगा मेरा यहाँ पे टेंटलम आएगा। अब जो ये मिथाइल है मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मिथाइल लिख लिया भाई हमने। अब CP कितने हैं इसके पास, ये एक CP आ गया, फिर दूसरा CP आ गया, और ये C कितने हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया, ओके। अब अगर हमें यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं चाहिए, यहाँ पे दोस्तों एनी अल्किल ग्रुप हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा, नहीं, यहाँ पे एनी अल्किल ग्रुप आ सकता है, कोई भी अल्किल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का हो या कोई भी अल्किल ग्रुप, सिर्फ हेट्रो आइटम नहीं होगा वहां पे। और ये जो होगा टेंटलम के पास, ये जो मेटल्स होंगे यहाँ पे, ये मेटल्स बोल रहा हूँ मैं, लिगैंड्स होंगे यहाँ पे। ये लिगैंड कैसे होंगे, ये सिग्मा डोनर होंगे, सिग्मा डोनर का हो, लेकिन पाई एक्सेप्टर लिगैंड नहीं होंगे उसके पास, टेंटलम के पास। यही डिफरेंस है फिशर्स का और शार्प का।
फिशर्स के अंदर क्या होता है, सीओ होता है, हमने देखा बहुत अच्छी तरह से फिशर्स को भी, और इसमें क्या होता है, सीओ नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और मेथड दिया हुआ है इसकी, एक और बताया है शॉर्ट कार्बिन का, उन्हें सिंथेसिस बताया है, वो भी मेथड देख लेते हैं हम लोग, 2 मेथड देख लेते हैं सिंथेसिस के। उसके बाद हम चलते हैं उनके रिएक्शंस की ओर। क्या दिया है दोस्तों, दूसरा मेथड क्या दिया है, टेंटल रूट्स, उसने क्या किया, सिर्फ जो आर ग्रुप थे वो चेंज कर दिया, यहाँ पे CH2 CMe3 3 टाइम दिया हुआ है, CMe3। मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख रहा हूँ ताकि हमें आसानी जाए मैकेनिज्म के लिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है उन्हें, हमें यहाँ दिया हुआ है 1 Cl और 2 Cl, साथ में दिया है 2 LiCH2 CMe3। रिएक्शंस करना है और क्या मिलेगा, वहां पे जो हाइड्रोजन था वो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या मिलता है हमें दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह की मॉलिटी मिलेगी, CH2 और ये CMe3 मिलता है यहाँ पे, CH2 CMe3, यानी कौन सा ग्रुप हो गया, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हमारा आ गया यहाँ पे। और ये एज इट इज होगा, ये जो तीनों ग्रुप है हमारे ये एज इट इज होते हैं। अब इसका मैकेनिज्म भी सेम है, अगर समझने के लिए इसका मैकेनिज्म भी हमें करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा एक 1 स्टेप मैकेनिज्म देख लेंगे हम कि किस तरह से ये फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया है उसने, 2 मोल दिया है ये वाली मॉलिटी, तो मैं यही ले रहा हूँ, इसी को 2 मोल लिथियम CH2 CMe3। कितने Cl है, 2 Cl। क्या करेंगे, 2 Cl बाहर जाएंगे, LiCl 2 चले गए बाहर, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, CH2 CMe3 कितने हैं मेरे पास, CH2 1 2 3। ठीक है, ये 1 3 ब्यूटिल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया। और ये जो बचे हुए हैं ये एज इट इज आ जाएंगे मेरे यहाँ पे, ये जो बचे हुए हैं मेरे ये एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ से आगे क्या होता है दोस्तों, हमें क्या चाहिए, कार्बिन चाहिए, कार्बिन तो बना ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे कुछ इस तरह से एलिमिनेट होते हैं, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बन गया भाई, पेंटालॉन में और इस वाले कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया, और ये पूरा ग्रुप बाहर चला गया। पूरा ग्रुप कहाँ चला गया, ये बाहर चला गया। तो क्या मिला हमें, ये मिल गया, देखो यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, ये तीनों जो ग्रुप है हमारे ये एज इट इज आ जाएंगे यहाँ पे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इनके बीच में डबल बॉन्ड बना रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया मेरा। इसके पास एक हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन आ गया मेरा ऊपर, और बचा हुआ ये ग्रुप। ठीक है, ये वाला बन गया। और बाहर क्या गया, बाहर क्या जा रहा है हमारा, देखो ये CH3 है, CH3 हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन जा रहा है इसके पास, CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। अब क्या अटैच है यहाँ पे, ये कार्बन है और 3 मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बन है और 3 मिथाइल, ये एक, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। और पहले क्या निकाले हमने, 2 Cl बाहर चले गए थे यहाँ से, 2 LiCl बाहर चले गए, ये दूसरा रूट है। हमने क्या किया यहाँ पे, इसे चेंज कर दिए, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हमने निकाल के क्या करे, अल्किल ग्रुप अटैच कर दिए। उसी तरह से ये जो ग्रुप है दोस्तों ये भी चेंज होते हैं। ठीक है, आपको दिया है अजय कुमार की, आपको ऊपर पिक्चर आ रही है, उसमें चेक कर लो क्रॉस, वहाँ NP3 वाला भी दिया है लिगेंड उसने। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो भाई हमें क्या करना है, अब इसका नेचर होता है कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर्स में होता है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर्स में होता है तो किस तरह रिएक्शंस करेगा तो वो देखते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, इसकी जो रिएक्शंस थी शॉर्ट कार्बिन की, शॉर्ट कार्बन को हमने रिएक्ट कराए लेविस एसिड के साथ, AlMe3। यहाँ पे आ गया हमारा टेंटलम। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आ गया मिथाइल ग्रुप इसके साथ, और ये 2 CP रिंग आ गए। हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं दोस्तों इनकी, मैं यहाँ CH2 ही ले रहा हूँ। ठीक है, मैं एनी अल्किल ग्रुप नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं इसकी AlMe3। अब AlMe3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या करेगा, अब यहाँ पे ये जो कार्बन हमें पता है कैसा नेचर है इसका, न्यूक्लियोफिलिक नेचर्स में। क्या करेगा भाई, इस पे अटैक करेगा, क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, यहाँ में कुछ इस तरह से मॉलिटी मिलती है, टेंटलम मिथाइल CP2
यहाँ पे CH2Al Me3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे जो हमारे शार्क कार्बिन है उसका नेचर कैसा है। शार्क कार्बिन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर्स में होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया दोस्तों, शार्क कार्बिन की जो रिएक्शंस थी हमने की है कीटोन के साथ। ठीक है ना, अब कीटोन के साथ रिएक्शंस की हमने तो हमें क्या मिला, हमें वहां पे मिला अल्कीन एज ए प्रोडक्ट। दोस्तों कीटोन के साथ कौन सा रिएजेंट्स जो रिएक्शन करके अल्कीन एज ए प्रोडक्ट देता है, विटिक जो होता है हमारा, वो क्या करता है, विटिक कीटोन के साथ रिएक्ट करके अल्कीन एज ए प्रोडक्ट देता है। यानी कि जो हमारा शार्क कार्बिन है दोस्तों, वो क्या कर रहा है, उसका बिहेव कैसा है, एज ए विटिक रिएजेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो पूछ सकता है दोस्तों ये कि शार्क कार्बिन का जो बिहेव है, शार्क कार्बिन किसकी तरह वर्क करता है, तो विटिक रिएजेंट्स की तरह शार्क कार्बिन क्या करता है दोस्तों, हमारा वर्क करता है। तो हमने क्या करे, यहाँ पे हमने ले लिया टेंटलम और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ न्यू लिगैंड NP3, जैसा कि दिया हुआ है आपके अजय कुमार के अंदर। और यहाँ मैं ले रहा हूँ C, यहाँ पे H लेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे R ग्रुप लेंगे, यानी अल्किल ग्रुप हो सकता है दोस्तों। हमने R लिया। अब रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग कीटोन के साथ। रिएक्शन किसके साथ हो रही है, हमारी कीटोन के साथ रिएक्शन हो रही है दोस्तों। ठीक है, हमें पता है अगर कीटोन के साथ हमने विटिक रिएक्शंस ले लिया, यहाँ पे अगर मैंने विटिक ले लिया तो क्या होगा, विटिक के अंदर अल्कीन क्या बनता है भाई, प्रोडक्ट बनता है PH3P डबल बॉन्ड CH2। क्या मिलेगा मुझे मिलेगा कुछ इस तरह का, ये मिथाइल आ गया, ये मिथाइल और यहाँ पे CH2। ये किसका प्रोडक्ट है दोस्तों, ये प्रोडक्ट है विटिक का। और अब इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है दोस्तों, ये जो कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन होता है हमें वो रिप्लेस करना होता है किससे, ये वाले ग्रुप से। ये पूरा ग्रुप आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो शार्क कार्बिन भी किसकी तरह वर्क कर रहा है, विटिक की तरह ही वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है भाई। क्वेश्चन बन सकता है इस पे दोस्तों, अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आ गया मेरा और ये R ग्रुप आ गया, क्लियर हो गया। और ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा बाहर चला जाता है, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे NP3 आ गया है, ये बाहर चला जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या किया, शार्क कार्बिन की रिएक्शंस की है अल्कीन के साथ। ठीक है ना, अब जब अल्कीन के साथ रिएक्शन किए, एथिन मॉलिक्यूल्स लिए हमने, उसके साथ जब रिएक्ट किए तो क्या मिला हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलता है, यानी कार्बन बढ़ रहे हैं उसमें। तो ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती है जो कि हम अल्कीन फॉर्मेशन के लिए काम आती है, ग्रब्स कैटालिस। ग्रब्स कैटालिस जो है दोस्तों अल्कीन मेटाथेसिस बोल के जो यूज होता है ना, तो वही काम यहाँ पे शार्क कार्बिन भी कर रहा है। ठीक है, अब हम लेते हैं उसके लिए इस तरह से पेंटालम आ गया मेरे पास। ठीक है, मैंने यहाँ CP लिंक ले लिया हुआ है, ये क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, 2 क्लोरीन लिगैंड्स और एक CP लिगैंड्स। और यहाँ पे हमने लिया है CH और यहाँ लिया है हमने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है ना, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया 4 कार्बन वाला। अब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं भाई इसकी इथाइन मॉलिक्यूल के साथ। अब जब इथिन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं दोस्तों इसकी, तो हमें जो इसमें इंटरमीडिएट मिलता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है इंटरमीडिएट्स। ठीक है, IMP लिख रहा हूं इसे। जो इंटरमीडिएट मिलता है हमें 4 मेंबर की मेटालोसाइक्लोब्यूटेन मिलता है। क्या मिल रहा है, 4 मेंबर मेटल कंटेनिंग रिंग मिल रही है। ये मेरा आ गया टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया, एक CP आ गया, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये मुझे इंटरमीडिएट मिलता है दोस्तों। अब यहाँ से आगे क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है हमारा, ये वाला देखो, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है और ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो क्या मिला हमें अल्कीन ही मिला है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिल गया। यहाँ पे 2 कार्बन थे, अब 2 कार्बन से क्या हो गया, हमारी कार्बन जो चेन है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पहले प्रोडक्ट लिख लेता हूं, यहाँ पे इधर शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, यानी ये टूट रहा है,
इस तरह से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो क्या मिला भाई मुझे, ये मुझे मिल गया टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। और ये अल्कीन। हम लोग क्या करेंगे, कार्बन काउंटिंग करते हैं। देखो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 और ये 3। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा हमारा शॉर्ट कार्बिन। वापिस से क्या फॉर्म हो गया भाई, देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यही बचा इथिन। और ये क्या है मेरे पास, Cp, Cl और Cl। वापिस से रिजनरेट हो गया हमारा शॉर्ट कार्बिन। सिर्फ हुआ क्या है, ये जो कार्बन था ये वाला, या ये कहो कि ये जो ग्रुप है ये रिप्लेस हो गया पूरा, कौन से वाले से, किससे चला गया, ये रिप्लेस हो गया इन 2 हाइड्रोजन से और इस कार्बन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, इसका इंटरमीडिएट क्या मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स, और उसके बाद मैं आपको दूंगा ट्रिक, उन थ्योरेटिकल पॉइंट को किस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला कहा है उसने शॉर्ट कार्बन के लिए कैसा होता है, इट डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स, ठीक है, फिशर्स करता है, ये नहीं करेगा। शॉर्ट कार्बन एज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, यानी ये कैसा होता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, हम ये भी बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और हमने फिशर्स में देखा था वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है। अर्ली ट्रांजिशन मेटल्स इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें क्या होता है, फीचर्स के अंदर मिडल टू लेट ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा कहा है, हाई, ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए हमें, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस, ठीक है, मेटल्स चाहिए। अब नॉन पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कोऑर्डिनेट टू द मेटल, अब जो मेटल होगा हमारा, चलो हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर हम उसको लिख ही लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट कार्बन को, और आप लोगों को आसानी जाएंगे समझने के लिए। मैं मेटल लिख रहा हूँ, ठीक है, टेंटलम के थ्रू मैंने मेटल लिख दिया यहाँ पे इसकी जगह पे। अब Cp2 आ गया। अब यहाँ पे क्या था मेरे पास, एक हाइड्रोजन था, और यहाँ पे एनी अल्किल ग्रुप, कौन सा ग्रुप यहाँ पे, ये तो होगा मेरा एनी अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। अब देखो कैसा है, क्या कहा है इसने, क्या कहा है इसने, नॉन पाई एक्सेप्टर लिगैंड कोऑर्डिनेट टू मेटल, यानी पाई एक्सेप्टर लिगैंड है क्या, नहीं है, पाई एसिड लिगैंड है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हूं मैं, और यहाँ पे OR ग्रुप, या फिर हमने क्या करेंगे, यहाँ R ग्रुप लिख लेंगे हम लोग, R ग्रुप, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे था CO5, जो कि ये कौन से लिगैंड है दोस्तों, ये है हमारा पाई एक्सेप्टर लिगैंड। ये किसमें है, ये हो गया हमारा फिशर कार्बिन, और ये हो गया हमारा शॉर्ट कार्बिन। क्लियर हो गया, इसमें क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगैंड है, जो कि इसमें नहीं होते हैं, इसीलिए कह रहा है नॉन पाई एक्सेप्टर लिगैंड कोऑर्डिनेट टू मेटल्स। क्लियर, नॉन पाई डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बन, यहाँ पे कोई पाई डोनर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है दोस्तों शॉर्ट के पास, लेकिन इसके पास है, फिशर के पास हेटेरो एटम है, क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, बैक बॉन्डिंग होंगी यहाँ पे, जो कि इसके पास नहीं है। अब मैं आपको ट्रिक देता हूँ दोस्तों, हमारी ट्रिक से हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं इन पॉइंट्स को। अब जो है ट्रिक हमारी, लिख लो दोस्तों, STNNL पाई, STNL पाई, या फिर हम यहाँ लिखेंगे STNNL और पाई। अब देखो किस तरह से हमने इसे मैच किया है इन वाले पॉइंट्स के जरिए। आपको ये जो 5 पॉइंट्स है दोस्तों, ये इसके थ्रू याद हो जाएंगे। एस यानी शॉर्ट कार्बिन, एस यानी शॉर्ट कार्बिन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एस यानी शॉर्ट कार्बिन। टी यानी एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है ट्रिपलेट होता है, एक ऐसा होता है ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है, हमें पता है ये कैसा होता है भाई, ये ट्रिपलेट होता है। उसके बाद इसका नेचर कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, कैसा है नेचर, न्यूक्लियोफिलिक। और इसे आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, इसका रिच होगा कार्बन, शॉर्ट कार्बन का जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेटल तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा यहाँ पे, तो मेटल पे चार्ज क्या आ जा रहा है, हाई चार्ज आ रहा है, तो मेटल की बात नहीं कर रहे हैं हम कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल होगा और इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन लिख रहा हूँ मैं समझने के लिए आपको, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है Na,
ठीक है। तो अब ये एन क्या होता है, ये एन हम लिखेंगे इसके लिए नॉन पाए एक्सेप्टर या फिर नॉन पाए डोनर। यहाँ लिखते हैं हम लोग नॉन पाए डोनर लिगैंड होता है। नॉन पाए डोनर लिगैंड्स किसके पास होंगे, कार्बन के पास है। नॉन पाए डोनर लिगैंड चाहिए हमें कार्बन के पास, ठीक है। अब उसके बाद लिखते हैं एल। एल फोर ये होता है दोस्तों लीनियर। ये कैसा होता है, ये लीनियर होता है। अब दूसरा वाला एल यहाँ पे होता है ये लो नहीं, ये कैसा होता है दोस्तों, हाई होता है। यहाँ एच लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे एच होना चाहिए था, एल नहीं, यहाँ एच होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये कैसा होता है, ये होता है हमारा HIGH, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और पाई एक्सेप्टर लिगैंड अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट। यहाँ इस तरह लिखेंगे हम लोग पाई एक्सेप्टर लिगैंड अब्सेंट। प्रेजेंट किस में होते हैं, फिशर्स में होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रिक के थ्रू आप लोग ये जो पॉइंट्स है ये याद कर सकते हैं। इसमें क्या नया है, ये लीनियर वाला कंसेप्ट है इसमें दिया हुआ, ठीक है। ये लीनियर होता है और फिशर्स कैसा होता है, बेंट होता है, ठीक है दोस्तों। आज हमारा यहाँ पे कार्बीन्स जो था कंप्लीट हो गया। अब हमारा बस इसमें एक ही कंसेप्ट बचा है जो कि फिशर कार्बाइन। अब हम उसे जल्द से जल्द खत्म करेंगे। उसे भी हम लोग अगले वीडियो में हम लोग वही टारगेट करने वाले हैं, ताकि आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट जाए और वो भी रेफरेंसेस बुक्स के थ्रू जाए दोस्तों, ठीक है। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड सर्कल में हमारा चैनल को दोस्तों शेयर करें, ठीक है। ओके।